मेरठ से बड़ी खबर, जहां पर एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। मेरठ में अपनी पहचान छिपाकर मंदिर में रह रहा था एक मुस्लिम युवक। कृष्ण कुमार बनकर मंदिर में रह रहा था कासिम। मंदिर में श्रद्धालुओं को धार्मिक उपदेश भी देता था और पुलिस ने आरोपी कासिम को गिरफ्तार कर लिया है। बिहार के सीतामढ़ी का रहने वाला है कासिम। मेरठ के दरौला थाना क्षेत्र के दादरी गांव का मामला है। तो मेरठ से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां पर एक मुस्लिम युवक अपनी पहचान छिपाकर 1 साल से शिव मंदिर में कृष्ण कुमार बनकर रह रहा था। पुलिस जांच में युवक की पहचान बिहार के सीतामढ़ी निवासी कासिम के रूप में हुई है। आरोपी कासिम मेरठ के दरौला थाना क्षेत्र के दादरी गांव के शिव मंदिर में पंडित बनकर रह रहा था। उसने न सिर्फ अपना नाम और धर्म छिपाया, बल्कि हिंदू धर्म की तमाम विधाओं की भी जानकारी हासिल कर रखी थी। थाना दौराला में कल शिकायत प्राप्त हुई, जहां पर कि गांव के ग्रामीणों ने आकर बताया कि उनके गांव के मंदिर में एक युवक जो काफ़ी समय से अपना नाम कृष्ण कुमार बता रहा था, उसका असली नाम उन्हें कासिम पता चला और उनके द्वारा जो मंदिर में चढ़ावा आया था उसकी चोरी की शिकायत इन्होंने की। इस पर पुलिस ने जांच की। बताए गए आरोप सही पाए गए। ये युवक सीतामढ़ी बिहार का रहने वाला था और अपना नाम बदलकर मंदिर में सेवा करने के लिए रहने लगा और वहाँ पर जो चढ़ावा आता था उसमें चोरी वगैरह की इसने। पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया है और उससे जो फर्जी आईडी है वो भी बरामद हुई है। पिछले 1 साल से पहचान छिपाकर मंदिर में रह रहा था कृष्ण कुमार के नाम से कासिम, और बताया जा रहा है कि तमाम धार्मिक जानकारी भी इसने हासिल कर रखी थी। लोगों को धार्मिक उपदेश देता था। तो मेरठ पुलिस को ये बड़ी सफलता मिली है। और देखिए, प्रदेश में लगातार धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं। अब कुशीनगर में भी एक गिरोह का पर्दाफाश हुआ है, जो बलरामपुर के छांगुर गैंग की तरह नाबालिग हिंदू लड़कियों को जाल में फंसाकर धर्मांतरण कराता था। रोमकला पुलिस ने हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण कराने और उनके साथ दुष्कर्म करने वाले गैंग का खुलासा करते हुए 3 मुस्लिम युवकों सहित गिरोह में शामिल एक महिला को गिरफ्तार किया है। आखिर क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। आज के दौर में धर्मांतरण एक ऐसी साजिश बन चुका है जो हिंदुओं के भविष्य और सामाजिक ताने बाने को तहस नहस करने की कोशिश कर रहा है। कुछ मजहबी लोग सुनियोजित ढंग से मासूम हिंदू लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उन्हें धर्मांतरण के लिए मजबूर करते हैं। ऐसे लोग अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। प्यार का झांसा, भौतिक सुखों का लालच, धोखा, भय और भावनात्मक ब्लैकमेलिंग, सब कुछ तो इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं कुशीनगर में धर्मांतरण के गोरख धंधे से अछूता नहीं रहा। छांगुर गैंग की तर्ज पर कुशीनगर में भी कई गैंग सक्रिय है, जहां पिछले 2 दिनों में पुलिस ने धर्मांतरण कराने वाले आधा दर्जन मुस्लिम युवकों को गिरफ्तार किया। धर्मांतरण के इस गैंग में एक महिला भी शामिल है, जो नाबालिग हिंदू लड़कियों को बहलाती थी। रामकोला पुलिस ने धर्मांतरण कराने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। इस गिरोह ने 3 हिंदू लड़कियों को झांसी में लेकर धर्मांतरण कराया और फिर उनके साथ दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं, इस गैंग के सदस्यों ने तीनों लड़कियों को मुंबई ले जाकर जिस्म फिरोशी के धंधे में भेजने की योजना बनाई। लेकिन समय रहते परिजनों की तहरीर पर पुलिस सक्रिय हुई और तीनों नाबालिग लड़कियों को मुंबई से बरामद किया। पुलिस ने 3 मुस्लिम युवक सहित एक महिला को भी गिरफ्तार किया। जनपद कुशीनगर में लव जिहाद और धर्म परिवर्तन कराने वाले एक गैंग का खुलासा किया गया है, जिसमें टोटल 4 लोगों की गिरफ्तारी, जिसमें एक महिला भी सम्मिलित है, गिरफ्तारी की गई है। ये जो प्रकरण है थाना रामकोला से संबंधित है। इसमें जून के महीने में 3 हिंदू नाबालिग लड़कियां घर से चली गई थी, जिनको कि महाराष्ट्र मुंबई से सकुशल बरामद किया गया था, जिसमें मुकदमा लिख के काम किया जा रहा था। इसी दौरान जुलाई के महीने में अभी एक और जो नाबालिग लड़की उसी में से वो फिर से घर से चली गई थी, जिसके संबंध में उनके पिता प्रेम पुत्र छठू मधेशिया के द्वारा दोबारा मुकदमा लिखाया गया। इसमें हमारे सीओ खड्डा के नेतृत्व में पूरी एक टीम लगाई गई थी और इस टीम ने एक जो धर्म परिवर्तन लव जिहाद वाले गैंग का खुलासा किया है। इसमें टोटल 4 लोगों को पकड़ा गया है, जिसमें कि अरमान अली, अरबाज पुत्र समीउल्ला, इकरामुल और एक महिला जैरून निशा, इनकी गिरफ्तारी की गई है। दरअसल रामकोला क्षेत्र के मुस्लिम बहुल टेक्वाटार इलाके में 3 मुस्लिम युवक अरमान अली, अरबाज और इकरामुल अपने गांव के आसपास नाबालिग हिंदू लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाने का लगातार प्रयास करते थे। उनके इस काम में जैरुनिशा उन नाम की एक महिला मदद करती।
इस गैंग के लोगों ने टेक्वाटार के खेटवा टोला निवासी हिंदू परिवार की 2 नाबालिग लड़कियों को अपने जाल में फंसाया। इसके बाद गिरोह ने दोनों नाबालिग हिंदू लड़कियों की सहेली को भी फंसा लिया। ये गैंग नाबालिग हिंदू लड़कियों पर खूब पैसे उड़ाता था और इसके बाद मुस्लिम युवकों ने तीनों लड़कियों का चुपके से धर्मांतरण करा दिया। इसके बाद ये युवक तीनों लड़कियों को लेकर मुंबई फरार हो गए और मुंबई ले जाकर तीनों मुस्लिम युवकों ने हिंदू लड़कियों से दुष्कर्म किया। उधर परिजनों की गुहार पर पुलिस एक्टिव हुई और धर्मांतरण के इस पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश कर दिया। फिलहाल पुलिस इस गैंग के अन्य नेटवर्क और कनेक्शन की तलाश कर रही है। इनका एक संगठित गिरोह है जो कि हिंदू जो नाबालिग लड़कियां इनको टारगेट करता था और इनको बहला फुसला के इनको अन्य शहरों में बुला लेता था, इनका धर्म परिवर्तन कराता था और साथ ही दुष्कर्म भी करता था। और साथ ही ये बात प्रकाश में आई है कि इनको अनैतिक कृत्यों में भी ढकेलता था। तो और इनके पास से जो आधार कार्ड है, जो नाम चेंज हुए, धर्म बदले हुए जो आधार कार्ड बनाए गए थे वो बरामद हुए हैं, सिम कार्ड बरामद हुए हैं और गाड़ियां बरामद की गई है। पूछताछ में ये भी तथ्य निकल के आया है कि ये जो 3 नाबालिग लड़कियां हैं इनको मुंबई जो बुलाने वाला भी एक व्यक्ति था जो कि इन्हीं के साथ में काम कर रहा था, उस पर भी हमारी टीमें लगी हुई है और शीघ्र ही हमारी टीम मुंबई के लिए निकल रही है, जो कि अन्य चीज़ों के साथ साथ ये भी पता करेगी कि ये जो पूरा गिरोह है, गैंग है, इनका कहाँ से कनेक्शन है, किस चीज़ों से मोटिवेटेड है और इनकी अगर कोई फंडिंग है, वो भी चीज़ों पे हमारी टीम काम कर रही है। प्रदेश में सख्त कानून होने के बावजूद धर्मांतरण का खेल दिन ब दिन तेज होता जा रहा है। पुलिस आरोपियों पर शिकंजा कस रही है, लेकिन बावजूद इसके प्रदेश में धर्मांतरण का गोरख धंधा कैसे। और कानपुर में गंगा नदी के किनारे अटल घाट बैराज से लेकर जाजमऊ के सिद्धनाथ घाट तक करीब 12 किलोमीटर लंबे गंगा रिवर फ्रंट का निर्माण किया जाएगा और मंडलायुक्त के निर्देश पर संबंधित विभागों की एक उच्च स्तरीय टीम ने हाल ही में पटना रिवर फ्रंट का दौरा किया और वहां की इंजीनियरिंग एवं विकास प्रणाली का निरीक्षण कर विस्तृत रिपोर्ट तैयार की। गंगा के किनारे बनने वाले इस रिवर फ्रंट को पूरी तरह से पटना के गंगा रिवर फ्रंट की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। इस परियोजना के तहत घाटों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा और नए घाट भी बनाए जाएंगे। गंगा किनारे खाली पड़ी जमीन को पिकनिक स्पॉट के रूप में विकसित करने की योजना है। हम यहाँ से टीम भेजे थे, हम लोग कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी से, सिंचाई विभाग से और पीडब्ल्यूडी से एक टीम गई थी और वहाँ का जो लोग से मिलते हुए पूरा प्रोजेक्ट को उन लोग स्टडी किए। उसके बाद यहाँ हम लोग शासन के सामने भी पेश किए हैं और शासन ने भी एक तरफ से उसी प्रोजेक्ट को वेलकम किए थे। उसी का हम लोग अभी डीपीआर बनवा रहे हैं। अभी डीपीआर जो एजेंसी कौन किए थे उसी के माध्यम से हम लोग बनवा रहे हैं, बना करके जल्दी भेज रहे हैं और उसके कार्यदायी संस्था के रूप से इस पे हम लोग सेतु निगम रहेगा। लगभग 3000 करोड़ का परियोजना है, बड़ा परियोजना है, बट कानपुर में एक बन जाएगा, एक तरफ से एक भव्य रूप से एक शहर विकसित हो जाएगा। कानपुर में पटना की तर्ज पर रिवर फ्रंट विकसित किया जाएगा। शुक्लागंज से अटल घाट तक 12 किलोमीटर के दायरे में रिवर फ्रंट विकसित होगा, जिसमें अत्याधुनिक सुविधाएं मौजूद होंगी, इंटरटेनमेंट के साधन होंगे, पार्किंग की व्यवस्था होगी। इसके अलावा पिकनिक स्पॉट बनाए जाएंगे, पुराने और नए घाटों को सजाया संवारा जाएगा, जिससे लोग यहां पर आएं और अपना दिन अच्छे से व्यतीत कर सकें। इसके अलावा इस रिवर फ्रंट पर साइकिल ट्रैक होगा, लोग यहां पर साइकिल चला करके गंगा के मनोरम दृश्य का लुत्फ़ उठा पाएंगे। आपको बता दें कि 13 साल पहले रिवर फ्रंट की फाइल बनाई गई थी, लेकिन इसे दफन कर दिया गया। अब दोबारा से ये फाइल निकल करके सामने आई है और अब एक बार फिर से यहाँ पर रिवर फ्रंट विकसित करने की बात कही जा रही है। मंडलायुक्त कानपुर का कहना है कि जल्द ही रिवर फ्रंट के लिए काम शुरू कर दिया जाएगा। विशेषज्ञों की टीम ने पटना जाकर के रिवर फ्रंट को देखा है, वहाँ से तमाम जानकारियाँ जुटाई हैं और यहाँ बनाए जाने वाले रिवर फ्रंट का डिज़ाइन फाइनल किया जा रहा है। इस रिवर फ्रंट के बढ़ जाने के बाद पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा और कानपुर के स्थानीय लोगों को भी एक अच्छा स्थान मिल सकेगा जहां वह सुकून के पल व्यतीत कर सकेंगे। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।